हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मेरे पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो अभी मेरा कुछ हिम्मत जुटा है जो आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत सभी मेल्स आ रहे थे, बहुत सभी मैसेजेस भी आ रहे थे, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, कब तक आएंगे, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग नहीं रहते, अगर आप लोग इतना सपोर्ट, अपना ब्लेसिंग और अपना प्यार नहीं दिखाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। क्योंकि मुझे एक हिम्मत चाहिए थी उस टाइम, जो मैं एकदम टूट चुकी थी। आप लोग को पता है कि किसी भी इंसान को हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है, जो आप लोग ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा ही हिम्मत दिया। आपके कमेंट्स भी मैं रीड करती हूँ और मेल पे भी मैसेज आते रहते हैं, तो उससे एक लगता ना कि कहीं ना कहीं इंसान हमसे कनेक्ट है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग ठीक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं ठीक कर सकता है, वो मुझे सुधारना है। लेकिन एक होता है ना कि होप रहता है कि कोई है साथ में, कोई अच्छा लगता है, मतलब कि साथ में कोई सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मुझे हुआ क्या था। मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। 14th के रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कुछ घर पे बता नहीं सकी। फिर मुझे बस वोमिटिंग हो रही थी और दस्त हो रहा था। तो ये थोड़ा सा होता है ना कि एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब एक होता है छोटी सी चीज़ें, मैं मानकर उसको चुप रह गई। और ऊपर से बारिश भी हो रहा था, रात हो गई थी, जो कि मैं कहीं जा नहीं सकती। 14th का जो टू डू लिस्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया था, वो मैंने तो जो दिन का था पूरा कंप्लीट कर लिया था। मुझे याद है जो मॉक देना था रात वाला, और एनालिसिस करना था जो दोपहर का मॉक दिया था, वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। कि मतलब एक हिम्मत होती है ना कि चलो कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मन था कि मैं कुछ कर सकूं। तो 15th 16 को मैं अपने लोकल हॉस्पिटल है मेरे गांव के पास, तो वहाँ पे मैं एडमिट हुई थी। 16 को मेरी रात को जो मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो और सबसे बड़ा डर ये था कि मेरा एग्ज़ाम न छूट जाए। तो जिसका डर था वही होता है। मेरा 17 को एग्ज़ाम था अरबिक क्लर्क का, जो नहीं दे पाई मैं। हाँ, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं। बहुत उस टाइम का सिचुएशन कुछ ऐसा था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। 17 अगस्त को मेरा पेपर था और 17 को मेरी ऐसी हालत हुई थी, ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और मैं यही प्रे करूँगी किसी के साथ ऐसा ना हो। 17 की सुबह 5 बजे सब लोग सोए हुए थे, मेरी मम्मी जग गई थी। तो मुझे बहुत अजीब सा बेचैनी सा हो रहा था। मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है। फिर उसी टाइम मुझे कंटिन्यू 5 बार वोमिटिंग हुआ। उससे पहले भी मुझे वोमिटिंग ही हो रही थी। वोमिटिंग दस्त दोनों शुरू मतलब साथ में ही होने लगे थे। आप सोच सकते हैं कि वोमिटिंग और दस्त जब होता है तो वो शरीर क्या कहता है। वो एक ऐसी सिचुएशन आई थी जो मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। 17 को जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन की मैं बात बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो गया था और अचानक से हुआ था। और छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये सब नॉर्मल है, सबको होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। उस टाइम मैं लोकल हॉस्पिटल नहीं गई, दूसरे हॉस्पिटल शहर में गई। तो वहाँ से डॉक्टर मुझे नहीं एडमिट किया। फिर वहाँ से मुझे कोई दूसरे लोग बताएं कि वहाँ पे जाओ दूसरे सिटी में। तो मैं दूसरे सिटी में गई वहाँ पे। तो क्या होता है ना, भगवान रहते हैं साथ में, कहीं ना कहीं आपका एक होता है ना, परीक्षा भी लेते हैं। इस कार से मैं जब जा रही थी मेरी तबीयत बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसको मतलब नहीं बता सकती कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ इशारे में बात कर रही थी, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं आ रही थी जो आप लोग के सामने मैं बोल रही हूँ आज। उस डॉक्टर और आप लोगों के ब्लेसिंग की वजह से ही मैं बोल पा रही हूँ, मतलब अपनी मैं बता रही हूँ। क्योंकि उस टाइम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पहली बार जब डॉक्टर के पास गए वहाँ पे एडमिट नहीं लिया। सेकेंड टाइम फिर मैं जब जा रही थी तो कार बिगड़ गई बीच में, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ऊपर से एग्ज़ाम छूट गया। मतलब एक होता है ना कि भगवान जब आपको कुछ तकलीफ़ में देता है तो बहुत बड़ा ही तकलीफ़ देता है, जो आप उसको डील नहीं कर पाओगे। बहुत ही हिम्मत से काम लेना पड़ता है। तो उस टाइम क्या हुआ था, हर टाइम हर तरह से मुझे एक प्रॉब्लम में भगवान मुझे डाल दिए थे। कि पहले कि डॉक्टर के आना जाना, रेफ़र कर देना दूसरे हॉस्पिटल में जाना, सेकंड टाइम कार बिगड़ जाना, उसी दिन की बात है। तो एक होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि भगवान तो है ही नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, भगवान तो हर जगह होते हैं अगर आप मान रहे हो तो। फिर उसके बाद मुझे दूसरे सिटी में एडमिट कर दिया गया। वहाँ पे भी मैं 2 दिन रही, 17, 18 और 19 को शाम को मैं आ गई थी। 19th रक्षाबंधन के दिन मैं घर पे वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। बस हाँ, थोड़ा बहुत मैं बोल पा रही थी हल्का फुल्का, बस जैसे पहले से कुछ ठीक था। फिर उसके बाद मुझे फिर से तबीयत मेरा थोड़ा गड़बड़ होने लगा था, तो फिर से मैं हॉस्पिटल गई, जिसकी वजह से मेरा 24 को IBPS का एग्ज़ाम था, वो भी छूट गया। मैं उसका फॉर्म फिलअप की थी, वो भी नहीं दे पाई। इंसान जब सच में मेहनत करता है तो उसको बुरा लगता है, बुरा लगता है। एक टाइम हो रहा था, सोच रहे थे कि एग्ज़ाम टाइम में जब सभी बच्चे हॉल में गए हों, अपने सिस्टम में एग्ज़ाम देने के लिए बैठे होंगे, तो मेरी प्लेस छोटा होगा, वो मेरी जगह खाली होगा, सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम देते होंगे, ऐसा इमेजिन हो रहा था मुझे। हाँ जी, तो वहाँ पे डॉक्टर बताया इन्फेक्शन और डायरिया है, तो उसकी वजह से मैं और प्रॉब्लम में हो गई थी। लेकिन अब मुझे बहुत ठीक लग रहा है, मतलब अब राहत है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, अभी स्टडी भी नहीं हो पा रही है। मुझे 5-10 मिनट बैठना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, और लिक्विड पी रहे हैं तो एनर्जी मिल रहा है, तो मैं बोल पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब चल रही थी, और ये सब अचानक से हुआ, इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया। तो थोड़ा आप लोग टाइम दो, थोड़ा मैं अच्छे से हो जाऊँ, सुधर जाऊँ। ऐसे एनर्जी वाला एक होता है ना कि मन तो करता है, बट वो एनर्जी नहीं रह गया है अभी पढ़ने के लिए। जो मैं रात रात मेहनत करती थी, भोर में उठकर पढ़ती थी, लेकिन उसका क्या ही मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। होता है ना कि जब इंसान हारता है तो हर जगह से हार जाता है। तो मैं तो हार गई, पहले ही हार गई हूँ, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं गई, तो मैं कैसे ये सब लोग प्रे करते हैं, बहुत अच्छा लगा। जैसे एक होती है अपनी फैमिली की तरह, आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई इंसान टूटता है, उसके लिए एक इंसान ही होता है, जब इंसान इंसान का सहारा बनता है, तो वो आप लोग हो। तो फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी ऐसे। और बता दूँ कि जो अगर सच में मेहनत करता है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो दिल से पढ़ा होता है, और उसके साथ ऐसा हो जाता है जो आपको एग्ज़ाम हॉल का मुंह तक नहीं देखता है, और उसको सारी चीज़ें इमेजिन होती रहती है कि ये हुआ होगा, ऐसा पेपर आया होगा, एग्ज़ाम हॉल में सभी बच्चे होंगे, हम नहीं रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर से मेहनत करूँगी, हार तो मानना नहीं है, हर किसी को हार नहीं मानना है। अगर जिसका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो उसको भी हार नहीं मानना है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, अपना 100% देते हो, आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, तो आप कहीं भी जी लोगे, है ना। इतना जल्दी हार नहीं माना, एक बीमारी से कोई हार थोड़ी मान जाता है ना। तो बस यही मैसेज देना है आप लोगों को कि कभी हार नहीं मानना है, हम भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ हैं, स्टूडेंट है, और उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आता रहता है। मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी तो ज़रूर ब्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए। और मुझे भी पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, जो हुआ सो हुआ, भगवान जी चाहें। बस यही प्रे करूँगी, भगवान जी आपको एग्ज़ाम टाइम में या फिर किसी भी ऐसे हालत में मत बच्चों को डालना जो बहुत परेशान हो जाएं, जो आपसे मतलब उम्मीदें हट जाती है ना। कहीं ना कहीं एक तरफ से भगवान जी हम लोग को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में ले तो। बाकी सब अच्छा है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।